की टीम गई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इस दौरान पथराव कर दिया और कई पुलिसकर्मी इस दौरान जख्मी हुए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और हिंसा फैलती ही चली गई। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया था और इसी बीच हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी का ये बयान सामने आया है। नजर रखी जाइए, दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई होगी। देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, ये सीएम धामी ने जानकारी दी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में हिंसा के बाद धामी सरकार सख्त नजर आ रही है और इस बीच आपको बता दें, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी की तैनाती के आदेश दिए गए हैं और साथ ही दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध मजार को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी और उसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी में अवैध मस्जिद मजार के ध्वस्त होने के बाद बवाल हुआ और इस दौरान आगजनी भी हुई। हर तरफ हाहाकार मच गया और ये सब यूसीसी आने के महज 24 घंटे के भीतर हुआ। उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा था। हल्द्वानी जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे में अवैध रूप से बने मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद भारी विरोध के बीच नाराज लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों ने गुस्से में गाड़ियां फूंक दी। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दंगाई इतने उग्र हो गए कि इलाके में सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को तहस नहस कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे गाड़ियां जल रही हैं, धू धू कर वाहन जलते रहे और शहर में अराजकता का माहौल बन गया। हल्द्वानी में हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। एक महिला पुलिसकर्मी ने हिंसा की आंखों देखी रिपब्लिक भारत से साझा की। हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। हल्द्वानी में हंगामे की अब ये तस्वीर देखिए, कैसे उपद्रवी बवाल कर रहे हैं। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हो रही है। अफरा तफरी के माहौल में सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमले हुए, जिसकी गवाही अस्पताल में ये तस्वीरें भी दे रही हैं। कई पुलिस वाले और कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बनभूलपुरा में हुए हंगामे को देखते हुए नौनिहाल और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी सरकारी और निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में ये बवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हुआ, क्योंकि एक दिन पहले ही यूसीसी बिल विधानसभा से पास हुआ था, जिसका विरोध भी हो रहा था। ऐसे में अगले ही दिन सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए पहुंची टीम को टारगेट कर दिया, जिसके बाद धामी सरकार एक्शन में आई और सीएम ने
हाई लेवल मीटिंग कर दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिए। उपद्रव करने वाले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मस्जिद और मदरसा संचालक को पहले नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस के बाद भी मस्जिद और मदरसे के कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल भड़की हिंसा के बाद तैयारियां क्या ही हम आपको बताते हैं। दंगाइयों पर एक्शन की तैयारी है। शांति बनाए रखने की अपील प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। देखते ही गोली मारने के आदेश यानी बेहद सख्ती बरती जा रही है। 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इधर हिंसाग्रस्त इलाकों में कड़ी सुरक्षा है। आरएएफ और पीएसी की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय बल भेजे गए हैं। हल्द्वानी में बवालियों को गोली मारने का आदेश दिया गया है। हिंसाग्रस्त इलाके में कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। अलग तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया कि हुआ क्या था। बुलडोजर एक्शन करने के लिए प्रशासन पहुंचा था, उसके बाद पथराव शुरू हो गया और देखते देखते हिंसा भड़क गई। हिंसाग्रस्त इलाकों में अब कड़ी सुरक्षा है। धारा 144 लागू है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश सीएम की तरफ से जारी कर दिया गया है। दरअसल एक दिन पहले ही यूसीसी लागू हुआ, उसके बाद एक बाजार और मस्जिद पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पहुंचा, लेकिन इस दौरान पहले पत्थरबाजी हुई और उसके बाद देखते ही देखते हिंसा फैल गई। असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, उसके बाद दंगा फैल गया। हिंसाग्रस्त इलाके में फिलहाल कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रशासन लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि हिंसा को लेकर डीएम ने दिशा निर्देश जारी किए और डीएम ने कहा है कि घर से बाहर ना निकले लोग, आपात स्थिति ना हो तो घर में ही रहें। स्कूल, कॉलेज, संस्थान और बाजार बंद रहेंगे। आज केवल अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहने की जानकारी डीएम की तरफ से दी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों से साफ तौर पर कहा कि घर से बाहर ना निकले, घर पर ही रहें। आपात स्थिति ना हो तो घर पर ही रहें, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, संस्थान, बाजार बंद है। केवल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ही खुले रहेंगे। तो आपात स्थिति ना हो तो घर में ही रहें, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें जिस तरीके की हिंसा हुई है उसके बाद अब ये सख्ती बढ़ती जा रही है, जहां पर एक तरफ से जो सुरक्षा बल है उसकी तैनाती की गई है, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ सख्त आदेश ये भी है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश धामी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना ज्यादा उत्पात मचाया गया था, बाइकें जल गई थी। प्रशासन की टीम सरकारी आदेश, कोर्ट का आदेश लेकर पहुंची थी और इसी दौरान उत्पात मचाने के लिए उपद्रवी सड़कों पर उतर आए, प्रशासन की टीम पर हमला किया। जो तमाम बाइकें यहां पर खड़ी हुई थी, कई गाड़ियां जो यहां पर खड़ी हुई थी, उनको नुकसान पहुंचाया, आगजनी को अंजाम दिया और जबरदस्त ये नुकसान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो बाइक थी, बस थी और ये सुबह की तस्वीर आप देखिए, पुलिस की गाड़ियां जो वहां पर मौजूद थी उन पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये पुलिस की गाड़ियों की ये जलती तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से अभी भी ये पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद। हालांकि सख्ती के आदेश दिए गए हैं, पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स को मौके पर भेजा गया और पुलिस इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। सख्ती के सीधे आदेश दिए गए हैं, लेकिन कोर्ट का ये आदेश था, जिसके बाद जो प्रशासन की टीम थी मौके पर पहुंची थी, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी। और आप ये देखिए पुलिस फोर्स की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही है। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया, पीएसी को तैनात किया गया है और ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर दंगाई सड़कों पर उतरते हैं तो देखते ही उनको गोली मार दिया जाए। ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर किस तरीके का उत्पात मचाया गया, ये शीशे टूटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस यहां थाने पर मौजूद है, थाने पर भी बताया जा रहा है कि हमला किया गया था। कई पुलिसकर्मी जख्मी हो, तकरीबन 140 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, तो वहीं 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की जो गाड़ी थी, क्योंकि जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस की जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए किस तरीके से आगजनी को भी अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया, जमकर हिंसा की गई है उत्पातियों की तरफ से, उपद्रवियों की तरफ से। और हिंसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी जो हालात है वो पुलिस के कब्जे में है, लेकिन बताया जा रहा है कि कर्फ्यू के बावजूद भी कुछ तस्वीरें वहां पर हिंसा की सामने आ रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं और 100 से ज्यादा लोग इस हिंसा के बीच हुए हैं जख्मी है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि जो आंकड़ा अभी मिल रहा है, तकरीबन 140 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये सब कुछ हुआ है हिंसा के बीच, जहां उपद्रवियों ने
सड़क पर उतरकर प्रशासन की टीम पर हमला किया और पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। आगजनी को अंजाम दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई और इस बीच कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। 4 के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, शव बरामद हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। और जो भी